हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आईडी के नाम पे मेरा चैनल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पे स्टार्ट है सेल के स्ट्रक्चर की, जो सेल की जो पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का। तो आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। तो पहले तो डिफिनेशन है, व्हाट इज़ राइबोसोम्स। डिफिनेशन इसका सिंपल है कि राइबोसोम्स आर टीनी ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्युलर पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अगर इसको स्पेसिफिक आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो इट इज़ अ टीनी ग्रेनुलर पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन which is either freely dispersed in cytoplasm or attached with rough endoplasmic reticulum and functions in प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें इसका डिफिनेशन, फंक्शन, कंपोजिशन सारा आ गया। तो अगर ये डिफिनेशन आप लिखो तो जो पेपर में कंफर्म इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स है वो मैक्सिमम आएंगे। राइबोसोम्स आर टिनी ग्रेनुलर पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन विच इज़ आइदर ट्रूली फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसका स्ट्रक्चर जो है डिफिनेशन तो ये है कि राइबोसोम में एक टीनी ग्रेनुलर पार्टिकल होते हैं, जैसे कि मैंने, अगर आपने वो नहीं देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेक्चर, तो काइंडली इससे पहले आप पहले वो देख ले, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं और फ्रीली भी होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे ड्रा करूँगा, ऐसे जैसे ड्रम की तरह, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि राइबोसोम कैसे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, पोर्स। ये न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पोर्स है, ये पोर आपका जो है साइटोप्लाज्म है। यहाँ से अब न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस इज अ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ एमसीक्यू इज इम्पॉर्टेंट। न्यूक्लियोलस इज फैक्ट्री फॉर राइबोसोम synthesis, while ribosome is a factory of a प्रोटीन सिंथेसिस। ये दोनों अपने जहन में रखने हैं। यहाँ से इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं, फिर यहाँ से रिलीज़ होकर न्यूक्लियर पोर्स में आते हैं, फिर न्यूक्लियर पोर्स में यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जब राइबोसोम आते हैं तो या तो वो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और या फिर वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन और कंपोजिशन। अच्छा, किस चीज़ से बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए जो स्पेसिफिक टाइप का होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बनता है। एफएसी के लेवल पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ तक इसकी डिफिनेशन, स्ट्रक्चर, डिफिनेशन और कंपोजिशन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा और भी है, यानी अगर आप आगे फील्ड में जाओ तो बहुत ही टफ इसकी डिटेल है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल वो ये है। अच्छा, स्ट्रक्चर वाइज आप देख लो तो ये कि आपको आसानी से समझ आ जाए।
यहाँ पे भी राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं हमें स्ट्रक्चर। ये होता है लार्ज सब यूनिट और ये होता है स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होता है उस पे 3 साइट होते हैं। ये फॉर ट्रांसफ़र आरएनए के लिए होता है, अटैचमेंट फॉर ट्रांसफ़र आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस का लेक्चर आएगा बाद में, उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप स्ट्रक्चर अपने ज़हन में रखें। जो स्मॉल सब यूनिट होता है इसमें मैसेंजर आरएनए के लिए अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट फॉर मैसेंजर आरएनए। ये आपने ज़हन में रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब मैसेंजर आरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए जो है वो इस तरह आता है। मैसेंजर आरएनए यहाँ से इस तरह आता है 5 डैश इंड और 3 डैश इंड। फिलहाल आप ये नहीं सीखो, मैं बाद में प्रोटीन सिंथेसिस में आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से आके यहाँ से मैसेंजर आरएनए ये राइबोसोम उस पर ऐसे अटैच होते हैं। तो ये जो होता है ए साइट हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं पी साइट, इसको हम कहते हैं ई साइट। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा होगा, लेकिन फिलहाल आप ये सीखोगे। इस पर ट्रांसफ़र आरएनए की अटैचमेंट साइट होती है, इस पर मैसेंजर आरएनए की अटैचमेंट साइट होती है। ये जो लार्ज सब यूनिट है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट होता है। मैंने अभी तक वो लेक्चर नहीं पढ़ा है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या फ़र्क है, वो मैं फिर बाद में समझा कि ये सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन फॉर अवाइल आप ये सीखोगे जो लार्ज सब यूनिट होता है ये यूकैरियोट का सेल है, तो उसमें हमारे साथ है 60S और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो है 40S। तो ये आके बनते हैं, तो 100 नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे 80S। तो 80S जो है ये यूकैरियोट के राइबोसोम है और 70S जो है ये प्रोकैरियोट के राइबोसोम है। ये अपने जहन में रखने हैं। फिलहाल इसको ऐसी रट्टा करो, फिर मैं बाद में ये इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो यूकैरियोट के जो है वो 80S हैं और 70S जो है वो प्रोकैरियोट के। स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, आपस में अटैच होते हैं। मैसेंजर आरएनए बीच में आता है, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट में अटैचमेंट साइट होती है मैसेंजर आरएनए पर, और ट्रांसफ़र आरएनए जो है यहाँ पे। फिर ट्रांसफ़र आरएनए पे यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए से एक नया ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ऐसा। तो ये जो न्यूली फॉर्म प्रोटीन होती है वो यहाँ पे पेप्टाइड यानी जो प्रोटीन होती है वो यहाँ पे रिलीज़ होती है। तो यहाँ से यहाँ अटैच होते राइबोसोम पर, यहाँ पे एक नया फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो है यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। तो हमारी ये प्रोटीन ऐसे बनाता है। लेकिन ये लेक्चर होगा फिर प्रोटीन सिंथेसिस की, और फिर मैं बाद में पढ़ाऊँगा। अच्छा, ये एस क्या होता है ये आपने ज़हन में रखना है। एस जो है हमारे साथ सीवीडबर्ग यूनिट है। एस को हम कहते हैं सीवीडबर्ग यूनिट। सीवीडबर्ग यूनिट, बाद लोगों को ये नहीं समझ आएगा कि ये एस है क्या, किस चीज़ से बना है, क्या इसमें मसला है। इसका सिंपल सी ये है कि जो एस है ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन है, आपने देखा होगा लेबॉर्ट्री में जाके, इस तरह गोल एक मशीन होता है। इस तरह से इसमें हम जो है वो ट्यूब रखते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूज का जो मशीन है। सेंट्रीफ्यूज के मशीन में कुछ भी नहीं होता, ये होता है कि अगर आप 2 चीज़ें मिक्स यानी ब्लड इसमें डालो, वो इसको ऐसे घुमाता है तकरीबन 1000 साइकिल पर सेकंड या 3000 साइकिल पर सेकंड इसको ऐसे घुमाता है। फिर जो है जो यानी जिसकी वज़न ज़्यादा होती है वो जो मटेरियल होते हैं जो है होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर जो है हमारे साथ जो है वो फ्लूइड जैसा रह जाता है। तो मतलब सेपरेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेशन के लिए हम सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल कर देते हैं। तो अगर सेंट्रीफ्यूज में हम सेल को रखें, तो जब सेल को रखें तो वो ऑर्गेनेली जो लास्ट में बैठ जाएगी हमारे साथ, जो लास्ट में बैठ जाएगी हमारे साथ, वो क्या होगी, राइबोसोम होगी। तो इस बैठ जाने को हम कहते हैं सेडिमेंट। इस बैठ जाने को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, कि ये तह में बैठ गई। सेडिमेंटेशन जैसे कि चाय आप पी लेते हैं तो बाद में जो उसकी जो वो पत्ती रह जाती है तो वो सेडिमेंट हो गई। तो इस सेडिमेंटेशन से हमने यूनिट लिया इस साइंटिस्ट ने कि इसको हम फिर कहेंगे 80S यानी 80 सीवीडबर्ग यूनिट। अच्छा, जो यूकैरियोट की से एस है वो ज़्यादा है इससे। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर आप इसको रखोगे ऑन द बेस ऑफ साइज, आप इसको रखोगे तो 80S जो है वो हैवी है। ये यूकैरियोट के राइबोसोम जो है ये हैवी है और ये लाइट है।
ये हल्की है। तो जो हेवी है ज़ाहिर बात है वो पहले बैठ जाएगी, उसको हम कहते हैं 80s। जो बाद में बैठेगी उसको हम कहते हैं 70s। राइबोसोम की ये स्ट्रक्चर है। फंक्शन जो इसकी है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये पूरा अमल है। लेकिन मैं प्रोटीन सिंथेसिस फिलहाल नहीं पढ़ाऊँगा, उसका लेक्चर जो है बाद में आ जाएगा। तो राइबोसोम ये है कि टीनी ग्रेनुलर पार्टिकल हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम जो है न्यूक्लियोलस में है, वहाँ से आते हैं न्यूक्लियर पोर के ज़रिए। न्यूक्लियर पोर के ज़रिए आके तो साइटोप्लाज्म में या तो डिस्पर्स हो जाते हैं या फिर अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कंपोजिशन जो होते हैं, अच्छा यूकेरियोट में ये आपने जहन में रखना है कि जो यूकेरियोट होते हैं, यूकेरियोट इसमें जो है तकरीबन इक्वल अमाउंट एक जैसे आरएनए एक ही अमाउंट में प्लस प्रोटीन, ये तकरीबन इक्वल अमाउंट में होती है। ये राइबोसोमल आरएनए होता है, तो इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो एमसीक्यूज आएगा कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं, कि चूँकि इसमें डीएनए और आरएनए जो है वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। यहाँ तक राइबोसोम की स्ट्रक्चर कंपोजिशन जो है डिफिनेशन सारा कुछ हो गया। अब फंक्शन और इंपॉर्टेंट पाने के लिए मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, तो काइंडली आपको भी देख लीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डॉक्टर ID के नाम पे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।